अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को अपार्टमेंट्स के जो आगे फ्यूचर जा रहा है उसके अंदर अपार्टमेंट्स का क्या स्कोप है, क्या उसके बारे में आपको अभी एनालिसिस करने चाहिए। जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छे हेल्दी रिटर्न्स लेने हैं। अब अपार्टमेंट्स का ये सिनेरियो होता है कि जब लाहौर या किसी भी बड़ी मेगापोलिटेंट जो होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उसके अंदर जब आपकी आबादी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है तो उसे बाहर की तरफ निकलना पड़ता है। ठीक है, उसे पॉपुलेशन बर्स्ट कहते हैं। उससे जब वो बाहर निकलती है तो जो अंदर सेंट्रलाइज्ड लोग होते हैं, जो सेंटर में रहते होते हैं या किनारों से बहुत दूर रहते होते हैं, उनके लिए ऑप्शन होती है या तो उन किनारों पे चले जाएं। ठीक है, जिस तरह लाहौर है उसके किनारे आप देख लें जैसे अब गजूमता से आगे, कसूर वाली साइड पे, काना से आगे तक हमारी सोसाइटीज़ आ चुकी हैं। और वो जेन्युइन बात है कि मजबूरी है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जो 24 लाख 25 लाख या 50 लाख या 60 लाख भी किसी का बजट है तो वो DHA के अंदर या गुलबर्ग के अंदर, मॉल टाउन के अंदर 5 मरले का अफोर्डेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है। उससे फिर मजबूरन साइडों पे मूव करना पड़ता है। तो उसका दूसरा हल ये होता है कि उसी 25-50 या 60 लाख के अंदर उसे सेंटर में, जिस तरह गुलबर्ग हो गया, लिबर्टी हो गया, आपका बरकत मार्केट हो गया, आपका माल रोड, आपका जेल रोड हो गया, यहाँ पे आपको सेंटर के अंदर ही अपार्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको हम गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर भी। और कौन से अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बहुत हेल्दी रिटर्न्स दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि आपने अगर एक अपार्टमेंट लिया है तो वो आपको अब ये ऑप्शन आ गई है कि अगर आपने फुल पेमेंट के ऊपर अपार्टमेंट ले लिया है वो आपको फौरी रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। रेंटल्स का मतलब क्या है कि आपको ऑलमोस्ट 8% तक मिलता है एनुअली। ठीक है, अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है तो आपको पहले 1 साल के अंदर 8 लाख रुपया रिटर्न मिल चुका होता है। दूसरे साल के अंदर उसे ही 8% लगाएं तो 16 रुपये बनते हैं। अगर तीसरे साल भी लगाएं तो 24 रुपये बनते हैं। 100 रुपये पे से 24 रुपये आपको पहले 3 सालों के अंदर ही इन टर्म्स ऑफ रेंटल मिल चुके होते हैं। और जब आपको वो अपार्टमेंट डिलीवर होता है वो रेडी टू लिव होता है, वो फुली इक्विप्ड होता है, फुली फर्निश्ड होता है। उसके अलावा ये है कि आपको जिम की फैसिलिटी, जकूजीज़ की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, आपको हॉल्स की फैसिलिटी, तो ये वाली फैसिलिटीज़ उसके साथ कम्प्लीमेंट्री समझ लें, आप फ्री में समझ लें, साथ वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती होती है। बाकी आप तो वैले पार्किंग की भी फैसिलिटी है, गाड़ी लाके खड़ी की, गाड़ी आपकी खुद ही ले जाते हैं, वापस आपने निकलना हो वापस आ जाती है गाड़ी, आप कॉल कर दें वो गाड़ी आपकी ऑन डोर आ जाएगी। तो ये वाली 3-4 चीज़ें अपार्टमेंट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और काफ़ी सारे उसके ड्रॉबैक्स तो हम नहीं समझते, लेकिन उसका ये है कि अब अपार्टमेंट्स मजबूरी बन जानी है लोगों की रहने के लिए। मजबूरी कैसे बन जानी है कि जैसे अब एक बंदा लिबर्टी में काम करता है, उसने अपना घर बनाना है तो अपने घर के लिए उसके पास ऑप्शन किधर है? उसकी फैमिली, उसके भाई या उसकी जो भी है फैमिली उसकी अगर गुलबर्ग में काम कर रही है तो उसके लिए रिहाइश की ऑप्शंस किधर है? रिहाइश की ऑप्शंस उसके पास कसूर है, रिहाइश की ऑप्शंस उसके पास मुल्तान रोड का एंड है, उसके पास शरकपुर रोड का एंड है या काला शाह काकू है। अगर तो रोज़ की ट्रैवलिंग इतनी इस ट्रैफिक के साथ और इतनी ज़्यादा कंजेस्टन के साथ आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बेयर कर सकते हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर कोई बंदा रोज़ की 3-4 बंदों ने अलग जगहों पे ऑफिस में जाना है एक ही घर से, तो वो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग और इतना ज़्यादा वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपार्टमेंट्स का आगे हम आपको पहले भी एक वीडियो आपके लिए हमने अपलोड की थी, आगे भी इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा भरमार होने जा रही है नियर फ्यूचर। गुलबर्ग के अंदर, मॉल टाउन के अंदर, बहरिया के अंदर, डिफेंस के अंदर हाई राइजेस का ट्रेंड पहले हम यही सोच रहे थे या यही हमारा ख्याल था कि हाई राइज का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल ले जाएगा स्टार्ट होने में। लेकिन जिस स्पीड से प्रॉपर्टी बर्स्ट और पॉपुलेशन बर्स्ट आया है लाहौर के अंदर, आपकी सारी सोसाइटीज़ एजेस पे पहुंच गई हैं, लाहौर के एजेस को टच कर रही हैं। मुरीद के टच हो गया आपका, आपका दूसरी तरफ से शरकपुर टच हो गया, आपका तीसरी तरफ से रायवन टच हो गया, आपका चौथी तरफ से कसूर टच हो गया।
सारे बॉर्डर्स टच हो गए हैं, ठीक है। मज़ीद 6 माह साल के अंदर आपको अपार्टमेंट्स की तरफ अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना पड़ना है। और ये अभी स्टार्ट हो भी गया, काफ़ी स्पीडी ये काम हो रहा है, क्लाइंट्स इसको समझने लग पड़े हैं। लाहौर के अंदर दरअसल इशू ये है ना कि लोग ये समझते हैं कि ज़मीन होगी तो हमारा घर होगा, वो हमारा है। जिसकी ज़मीन नहीं है वो हमारा नहीं है। ये हर जगह पे पहले यही कंसेप्ट होता है, बाहर फॉरेन में भी यही कंसेप्ट होता था, आपका इंडिया में भी यही कंसेप्ट होता था। लेकिन हाई राइजेस की तरफ इवेंचुअली लोगों को आना पड़ता है, ये मजबूरी है, ये लोगों की समझ लें। ये एक एंड है पॉपुलेशन बर्स्ट का कि आपको एट द एंड हाई राइजेस की तरफ अपनी आवाम को ले कर आना पड़ता है। और वो जब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं, अब जिसको हम कसूर वाली साइड दिखाएं या जिसको रायविंड वाली साइड दिखाएं, हर क्लाइंट का एक ही इशू होता है जी, दूर है। ये चीज़ आपके पास जी 25 लाख के अंदर 5 मरला मिल रहा है, दिखाएंगे जी दूर है। तो सेंटर के अंदर तो 25 लाख में 5 मरला नहीं मिलना आपको। गुलबर्ग डीएचए और माल रोड के ऊपर तो 25 लाख में 5 मरला नहीं मिलना आपको। अगर 5 मरला मिलना है तो कसूर के पास ही मिलना है, या रायविंड के पास ही मिलना है, या काला शाह काकू के पास ही मिलना है। तो अगर आपको 25 लाख से 50 लाख के अंदर अपने घर को स्टार्ट करना है, अपने होम को स्टार्ट करना है, अपनी लिविंग को स्टार्ट करना है इन नियर फ्यूचर, तो वो आपको सेंटर में अगर आपको चाहिए, सेंट्रलाइज सिटी के सेंटर में चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको अपार्टमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर। साइडों पे ऑप्शंस बहुत कम रह गई हैं। अभी भी जो लोग ले रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं। जैसे सफारी गार्डन एट एज आ रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसे कंसिडर यही करते हैं जो उसकी प्राइसेस हैं। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट ये गुलबर्ग वाला है, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको हम गाइड करेंगे अपार्टमेंट्स के सिलसिले में। उसके अलावा शरकपुर रोड के ऊपर ऑप्शंस हैं हमारे पास 2-3। उसके अलावा मुल्तान रोड के ऊपर ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह जो लैंड की ऑप्शंस हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, और जो हमारे पास अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी गाइड करेंगे। थैंक यू जी, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।